मोबाइल भाई साहब बंद कर लीजिएगा। मोबाइल बंद कर लेंगे आप? रिकॉर्ड करना चाह रहा था आपको। नहीं प्लीज। इस प्रातः काल की सात्विक वेला में उस परम पिता परमात्मा की कृपा और दया से अनुकूलता, निरोगता, भाव, भावना, प्रेरणा। सवेरे एक टेलीफोन आ जाता है, पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाता है, पैर में दर्द उठ जाता है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, नहीं पहुंच पाते। तो उसने कृपा करके हमें यज्ञीय वातावरण में, अच्छे स्थान पर, अच्छे विचारों में, अच्छे लोगों में, अच्छे कर्मों में उपस्थित होने का अवसर दिया। कंपेयर करो, इस समय अधिकांश आपकी कॉलोनी के, घर के, अड़ोस के, पड़ोस के, टेलीविजन में, खाने में, विवादों में, अखबारों में, झगड़ों में, व्यक्ति गप्पों में होंगे। हम और आप अच्छे स्थान पर, इससे दुनिया में सेफ स्थान कोई भी नहीं है। दुनिया में सबसे सेफ, सबसे अच्छा, सुरक्षित कोई स्थान है तो जहां हम लोग बैठे मंदिर है। इसलिए मंदिर नगर के बीच में बनाया जाता है। यज्ञ चरक कहता है, यज्ञीय वातावरण में बैठने से तन के, मन के रोग दूर होते हैं। जब आप सुबह यहाँ अभी आए थे यज्ञशाला में, जब एंटर किए थे, तब आपके भाव, भावना, विचार, सोच तब और अब में अंतर है? जब आप एंटर किए थे घर में सवेरे, सोच, विचार, मन, बुद्धि, भाव, भावना क्या थी? और इस समय इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा परिवर्तन दुनिया की कोई शक्ति कर सकती है? तब हमारे में रजोगुण और तमोगुण हावी था। इस समय हमारे में सत्वगुण की प्रधानता आ रही है और रजोगुण, तमोगुण इस समय दबा हुआ है। और जब यहां से उठेंगे तो, है ना? तो आइए हम सब लोग उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करें, नमन करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। परमात्मा, जो मेरा शेष जीवन बचा है, मेजर पोर्शन जा चुका है, जो शेष जीवन बचा है वो निरोगता पूर्वक, स्वस्थ रहते हुए, निरोगी रहते हुए, मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो, हम इंद्रियां हमारी संयम में हो, आत्मा परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो। परमात्मा ने ऐसी कृपा करना कि ऐसे अवसर, ऐसी संगति, ऐसे सत्संग, ऐसा यज्ञ हमें जीवन में प्राप्त होता है। आइए हम लोग एक बार पवित्र गायत्री मंत्र से परमात्मा का स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समाज के सुयोग्य धर्माचार्य, मेरे प्रिय पंडित जी, मेरे सम्माननीय आदरणीय बंधु जी, सभी समाज के पदाधिकारियों, सम्माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, महिला समाज के सभी पदाधिकारियों, बहुत अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस रूप पे। जूम के माध्यम से आप सब लोगों का सत्संग, यज्ञ आदि चलता रहा। परमात्मा ने कृपा की कि हमें आपको ये अनुकूलता दे रहा है कि हम सब लोग मिलकर के पुनः, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से बातचीत होती है वो जूम के माध्यम से नहीं हो पाती। उसमें सुनने वाला कहीं है, संयोजक कहीं है, वक्ता कहीं है, वो भाव, भावना, वातावरण, तन्मयता, तल्लीनता नहीं आती। जो हम यहाँ से बोल रहे हैं वो हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस भी आपको जा रहे हैं। अस्तु
अब जो उस परमात्मा की व्यवस्था है, वैश्विक जो आपदा आई थी और जिसने सब कुछ बदल दिया, जो हमारे स्वजन परिजन बंधु मित्र परिचित पड़ोसी संबंधी न जाने कितने लोग हमसे विदा हो गए, हम उन्हें भी सम्मान पूर्वक स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। आप सब लोगों की इस क्षेत्र में सरस्वती विहार समाज का अपनी एक पहचान है, सम्मान है, स्थान है, इसके कार्य हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हम सब लोगों को अनुकूलता दे, हमारे सत्संग यज्ञ कार्यक्रम आदि उत्सव आदि उन्हें उसी प्रकार से और अच्छी तरह से लोगों को प्रेरणा देने वाले, संभालने वाले हों, ऐसी हम कामना करते हैं। आप लोगों ने प्रयास करके जो आज सत्संग आरंभ कर रहे हैं, ये आगे भी इसी तरह से आरंभ करिए। आप और हम जो भी हैं, लोगों को सूचना, हम लोग जब दिन में कितने टेलीफोन करते हैं, मोबाइल करते हैं, सूचना दीजिए। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेरित करके यज्ञ में, सत्संग में, कथा में ले आते हैं, तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा सहयोग किया। इसलिए इसको आज से आप आरंभ करें, आगे इसको कंटिन्यू करो, लोगों को प्रेरित करो। देखो, सत्संग में, यज्ञ में, कथा में, भजन में वह शक्ति होती है, पता नहीं किस व्यक्ति को कौन वाक्य, कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई घटना प्रेरित कर जाए, जीवन बदल जाए। इसलिए बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालना है। हमारा मेन आधार, आई समाज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी। हमारी बहुत बड़ी विशेषता है वेद, यज्ञ और दयानंद। वेद, यज्ञ और दयानंद को हम अलग कर दें तो है ना, और ये और कि हमारे दुनिया में और कहीं भी आपको विधि विधान युक्त पवित्र वेद मंत्रों से यज्ञ होता हुआ, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इसकी अनंत महिमा है। ये यज्ञ परमात्मा से हमें डायरेक्ट जोड़ता है। और वेद आपको रामायण की, गीता की, भागवत की, मानस की, पुराण की कथा मिल जाएगी, वेद की कथा, है ना। और वेद का जो चिंतन है, वेद का जो जीवन दर्शन है, वेद की जो शिक्षाएं हैं, आज के इस भौतिकवादी मानव को, समाज को, उथल पुथल अशांत मानव को अगर कोई सन्मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, मानवता का, विश्व शांति का, विश्व कल्याण का, विश्व बंधुत्व का अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वेद का मार्ग। सर्वे भवन्तु यत्र विश्वम भवति एकनीलम सर्व आश्रा मम मित्रम। अभी दुनिया में इतनी बड़ी ब्रॉड प्रार्थना कहीं नहीं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, है ना। इतनी बड़ी प्रार्थना कहीं नहीं मिलेगी। इसका जो चिंतन है मानव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, कल्याण के लिए है। और ये कहता है, वेद हमें कहता है कि दुनिया में बढ़िया तरह से जियो। इतना वेद में इतना अपार चिंतन, विचार, ज्ञान भरा पड़ा है। अगर एक शब्द, एका शब्दा सम्यक जाता सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामदुर्भवति। शास्त्रकार कहते हैं, अगर हमें अपने जीवन में एक शब्द की उपासना कर लें, सिद्ध कर लें, कहते हैं ना ये मंत्र सिद्ध है ना। अगर हम गायत्री मंत्र को भी सिद्ध कर लें, यदि हम ओम को भी सिद्ध कर लें, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, चिंता नहीं, चिंतन करना, है ना। चिंता नहीं करनी, भागना नहीं है, जागना है ना। मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूं पुत्र जी कि परमात्मा ने हमें आपको जीवन के इस पड़ाव तक ले आया। कोई 70, कोई 75 में 75 पूरे कर चुका हूं, है ना।
ये कम उपलब्धि है। जिसने हमें इस पड़ाव तो कोई 40 में, कोई 45, कोरोना में आप देखते हैं कितने समय में अचानक चले गए, है ना। इस समय हॉस्पिटल्स में कितने लोग बीमार होंगे, कंपेयर करो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो वेद का जो चिंतन है वो प्राणी मात्र के लिए, श्रवन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रः, ऐ अमृत पुत्रो इसको सुनो और जीवन का कल्याण कर लो। जितने भी आज संसार में आप देखते हैं, इतना ढोंग पाखंड, गुरुगम गुरु महंत महाराज, ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा थी, जिन्होंने सत्य का हमें मार्ग दिखाया, जिन्हें परमात्मा का सच्चा स्वरूप अरुण जी ऋषि दयानंद आते तो संसार को नहीं मिलता। अगर ऋषि दयानंद आते तो हमें परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं प्राप्त होता। तो वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। उन संतों, ऋषियों, महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने हमारे पास वेद का सच्चा स्वरूप दिया। मैक्स मुलर से पूछा कि आपको वैदिक धर्म की क्या विशेषता है, कहने लगे ऋषि दयानंद का संसार के सामने वेदों का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत कर देना, ये बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट थी। अब अभी हम लोग विश्वानी देव कितनी बार बोला होगा, अग्नि ने सुपथा हम लोगों ने कितना पाठ किया, धियो यो न प्रचोदयात् कितना हमने पाठ किया। देखो, अगर ऋषि कहते हैं पाठ करना बहुत अच्छी बात है, मंत्र का पाठ करना बहुत अच्छी बात है, किंतु मंत्र के दूसरा उससे अच्छा है मंत्र के अर्थ पर विचार करना, और उससे भी अच्छा है मंत्र के अर्थ के अनुसार आचरण करना, है ना। तो मंत्र पाठ बहुत अच्छा, मंत्रों से वाइब्रेशंस निकलती है। अब आपका वेदाहमेतम कितना आयुर्वेद का प्रसिद्ध, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा। इससे बढ़िया साफ सुथरा आपको जीवन दर्शन कहीं मिलेगा। साफ वेद पुकार पुकार के कह रहा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेद बहुत सिंपल है, सरल है। जो जितना महान होता है उतना सहज होता है, सीधा होता है, सरल होता है और ढोंग पाखंड से बचा होता है। वेद के चिंतन को आप देखिए बहुत सरल है। वेद माने जानना। वेद शब्द के 4 अर्थ हैं, सत्ता, ज्ञान, लाभ, विचार, है ना। जानो। उपनिषद शब्द का अर्थ है पास बैठना। दर्शन शब्द का अर्थ है देखना, है ना। वेद का अर्थ है जानो। किसको जानो? सबसे पहले अपने को जानो, है ना, और उस महान पुरुष परमात्मा को जानो। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, उस पुरुष परमात्मा को महान जानो। देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट, ठीक है ना जी। अब हमारा नाम भी पुरुष है और परमात्मा का नाम भी पुरुष है, ठीक है ना जी। क्यों? ये क्यों का जवाब आपके वैदिक चिंतन में मिलता। 3 बार आचमन क्यों किए, 3 संविधाएं क्यों डाली, है ना। आज का विज्ञान का, तर्क का, टेक्नोलॉजी का युग है, हमें क्यों का जवाब मिलना चाहिए ना। हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें, यज्ञ हम क्यों करें, क्यों का जवाब आना चाहिए ना। अगर आपका पोता पूछे कि दादाजी ये बल्ब किसने जला दिया, आपने परमात्मा मान लेगा, उसको पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा, है ना। आर्य समाज में एक बहुत बड़ी विशेषता है, तर्क, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक, लॉजिकल बात करता है। बाबा वाक्यम प्रमाणम सत्यवचन महाराज नहीं, है ना। लॉजिक तर्क से, युक्ति से, और कहा कि जो आपकी बुद्धि में, तर्क में, कसौटी पे आए उसको मान लो, बाकी छोड़ दो। हम नहीं कहते आप हमारी बात को मानो, हम कहते हमारी बात को सुन लो
और सुनकर के विचार करो, चिंतन करो। अगर आपको ठीक लगती है, लॉजिकली लगती है तो मान लो, बाकी छोड़ दो। पुरुष, हमारा पुरुष क्यों है? आदमी का नाम भी पुरुष है, परमात्मा के नाम भी पुरुष है। क्यों? आत्मा शरीर रूपी पुरी में निवास करती है, इसलिए इसका नाम पुरी शेते की पुरुषा। शरीर रूपी नगरी है, अष्टाचक्र नव द्वारा, 8 चक्र है, 9 द्वारा, ये नगरी है ना, ये अयोध्या है। इसका नाम, शरीर का एक नाम अयोध्या है। अयोध्या में जिसको जीता न जा सके, अजय है ना। तो हम आत्मा का नाम पुरुष क्यों है? कि शरीर रूपी नगरी में रहता है। और परमात्मा का नाम पुरुष क्यों है? ब्रह्मांड रूपी पुरी में। परमात्मा ये सारे संसार में जहां जाइए वहां पाइए, कण कण में, अणु में, सर्वत्र विद्यमान है। ये सारी परमात्मा की सृष्टि परमात्मा का प्रमाण है। पत्ता पत्ता, डाली डाली तेरी याद दिलाते हैं, है ना। मैं तुझको पहचान न पाया, है ना, सब जगह रम रहा है। तो परमात्मा का नाम पुरुष क्यों है? कि संसार रूपी नगरी में सब दिखाए, सब सर्वत्र विद्यमान। फूलों को देखो, पत्तों को देखो, सृष्टि को देखो, रचना को देखो, कार्यों को देखो, आकाश को देखो, वर्षा को, सारी रात पता नहीं कहां से काली चादर उड़ा देता है, अंधेरा कर देता है, सवेरे की रोशनी कर देता है। कुछ नहीं देख सकते तो अपने शरीर को देखो। दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। हम रात को सो जाते हैं, श्वास आ रही है, खून बन रही है, सांस चल रही है ना, रोटी दाल सब्जी ब्लड बन रहा है ना, चमत्कार। परमात्मा से बड़ा कोई चमत्कार ही नहीं है, रोज चमत्कार करता है। सूरदास खल कामनी चढ़े न दूजो रंग, सूरदास खल कामनी चढ़े न दूजो रंग, है ना। काले रंग पे दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है ना। मेरे काले रंगों पे सफेद रंग किसने चढ़ा दिया? है ना। मैं बुरा नहीं होना चाहता हूँ, रोगी नहीं होना चाहता हूँ, है ना। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ। इसकी व्यवस्था है, नियामक है कोई, कंट्रोलर है कोई, है ना। आप विचार करके देखो, सारी सृष्टि पत्ता पत्ता, डाली डाली तेरी याद दिलाते हैं, सब कुछ परमात्मा बता रहा। ये आपका हवन कुंड है, परमात्मा का हवन कुंड है। फूल क्या है? परमात्मा के हवन कुंड नहीं, सुगंध नहीं आ रही, है ना। देखो, मतलब जितना आप परमात्मा की रचना को, लीला को, नियमों को, व्यवस्था को, कार्यों को देखते चले जाए तो उपनिषद क्या कहती? नेति नेति नेति। अभी तुमने कुछ नहीं जाना, और आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं, है ना। तो परमात्मा पुरुष क्यों है? सारी ब्रह्मांड रूपी सारी नगरी किसकी है? ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया का रंग है तेरा, परमात्मा का है ना। परमात्मा ने दुनिया मेरे लिए बनाई है मगर मेरी नहीं है, मेरे लिए बनाई है मगर मैं इसका माली हूँ, मालिक, ठीक है ना। तो कहा महानतम पुरुषम, परमात्मा महान क्यों है? सबको भरे पेट सुलाता है, भूखे पेट उठाता है। सारे पैसे वाले इकट्ठे हो जाएं, कहें कि हम जितने भी मतलब पैसे वाले हैं, एक बार जितने जल में, थल में, नभ में जितने जीव जंतु हैं सबको लंगर करा देंगे, करा पाएंगे? सबको दे रहा है, सबको संभाल रहा है। जब दुनिया के सारे नाते टूट जाते हैं तो एक उसका नाता बना रहता है। तुम्हें माता का पिता, तुम्हें बंधुष्य सका, भरा पड़ा है ध्यान। खाओ, सोचो, परमात्मा निरंतर दे रहा है। परमात्मा और माता पिता देने के बाद हिसाब नहीं मांगते, और दुनिया वाले निरंतर दे रहा है। जब चाहो तब दे दो, जितना चाहिए उतना देता चला जाता है। तो कहा कि परमात्मा महान इसलिए है कि सारी सृष्टि का 4 कार्य करता है परमात्मा। सृष्टि बनाता है, बड़ा प्रसिद्ध भजन आजकल चल रहा है ना, बनाया है सृष्टि को जिसने, वही इसे चला रहे हैं। बड़ा प्रेरक भजन है ना, है ना। परमात्मा सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, विनाश करता है, और जीवों के कर्मानुसार फल दे देता है। 5वां कार्य जो करते हैं उसे परमात्मा मान लेना। भगवान उपाधि है, सम्मान है, पहचान है। भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवान राम, भगवान कृष्ण भगवान है, मगर परमात्मा नहीं है।
जो चार काम करते वो परमात्मा मान लो, न माना तो थोड़ा पता। महानतम पुरुषम आदित्य वर्णन परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जब परमात्मा की आनंद की, देखो दुनिया की बढ़िया से बढ़िया, कीमती से कीमती, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु में आनंद नहीं है, सुख है, आराम है। हमारे आपके घर सामान, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब क्या है? आराम के सुख है। आनंद सुख इंद्रियों का है, शरीर का है, आनंद आत्मा का है। जब आप सत्वावस्था में होते हैं, शांत एकाग्र होते हैं, तो कहते बड़ा आनंद आया। इसको आनंद है, परमात्मा की अनुभूति है। ये विषय तो ऐसा है कि महीनों इस पर कितना विस्तार देते लोग। परमात्मा की अनुभूति दो रूप में होती है, आनंद के रूप में, प्रकाश के रूप में, है ना? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकमण्य वहां को भांति है ना? परमात्मा आनंद की अनुभूति होती है। जीव सच्चिद है, प्रकृति सत्य है, परमात्मा सच्चिद आनंद है। परमात्मा सच्चिद आनंद है, जीव सच्चिद है। जीव का क्या कट गया? आनंद किसके पास है? आनंद शोध बहरा, तू क्यों उदास है? तू इसलिए उदास है कि जो खोज रहा वो तेरे पास है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना? शांति मेरी घर में खो गई है, मैं हरिद्वार में खोज रहा हूं। जो चीज जहां है वहीं तो मिलेगी ना। तू लोको मंदिर का ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। एक ही मकान में रहते हैं, मुद्दत हो गई है, न मुलाकात होती है न बात होती है। शरीरों के मकान में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं ना बहन जी, है ना? न मुलाकात होती है न बात होती है, मुद्दत हो गई है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, कब हमसे गम से गाली। परमात्मा प्रकाश के रूप में, आनंद के रूप में सर्वत्र विद्यमान। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से परे है। परमात्मा अनुभूति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। परमात्मा, ये हवा आज बड़ी गर्म चल रही है, दिखा पाओगे? रात को बड़े अच्छे स्वप्न आए, स्वप्न में भी देख, फोटो खींच पाएंगे? सर्दी गर्मी भूख प्यास, क्या करते हो? वो गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे रिश्तों का, है ना? ये एहसास है, फीलिंग है। परमात्मा क्या है? फीलिंग है, अनुभव है। कहाँ अनुभव होगा? बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को, है ना? फिर आगे जाए, देखो मंत्र नाम विचार का है, कितना फैलाते जाओ, सोचते जाओ। जितना आप इसमें सोचते जाएंगे, विचार करते जाएंगे, उसमें मतलब सागर में से गागर मिलती चली जाए। जाने कितने विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण, न मैं विद्वान हूँ, न वक्ता हूँ, न धर्माचार्य, कुछ नहीं। तमेव विदित्वा, ऐसे महान पुरुष परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से छूट सकते हो। अगली पंक्ति क्या कह रहा है कि उस महान पुरुष परमात्मा को, किसको जानो? देखो दुनिया परमात्मा को मानती है मगर जानती नहीं है, है ना? मानती है मगर जब तक परिचय नहीं है प्रेम नहीं होगा। मैं आया, आपने मुझे सम्मान दिया, आप मुझे जानते थे इसलिए सम्मान दिया। अगर मैं बस में चल रहा होता, अभी तो बस में सुरेंद्र जी मुझे ले आए थे, अभी तो मैं बस में चल रहा होता तो मुझे लोग धक्का देते, लाला जी आगे हो जाओ। क्यों जी? ये होता है ना, क्योंकि बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है। जब मेरा परमात्मा से परिचय ही नहीं बंधो तो प्रेम होगा? तो भाई सोचो, तुम्हें जब परिचय ही नहीं तो प्रेम कहां से होगा? सम्मान कहां से दोगे? आदर कहां से? उसकी कीमत कैसे करोगे? पहले आर्य समाज कहते हैं, पहले जानो फिर दुनिया मानती है मगर, अंतर है ना?
जब तक परिचय तो करो परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका क्या स्वरूप है। दुनिया में आज सबसे कंट्रोवर्शियल कोई चीज है तो वो परमात्मा है। बोलो, सबसे कंट्रोवर्शियल। जो ने कितने मंत्र गुरु महाराज, अच्छा मंदिर में आप जाना कहीं और पुजारी को कहना कि पुजारी जी मुझे परमात्मा की मूर्ति से मिला दो, दर्शन करा दो, जाके पूछना, कोई बात नहीं। आए जब भी आप जाके पूछेंगे ना पुजारी से, एकदम कहेगा आप आर्यसमाजी हो, है ना जी, एकदम आपसे पूछ लेगा आप लगता है आर्यसमाजी हो, है ना। आपको देवी देवताओं गुरुओं महंतों महाराजों की मूर्तियां मिल जाएंगी परमात्मा की, ठीक है ना। आज सर्वत्र असली परमात्मा छूट गया, नकली देवी देवताओं गुरु मंत्रों की पूजा हो गई। सोचना, देखो आप लोग सब लोग प्रबुद्ध हैं, अनुभवी हैं, जीवन को देखा, जिंदगी की लंबी पारी खेल चुके हो आप लोग, मैं भी खेल चुका हूँ, है ना। अब इस पड़ाव तक आते हुए यहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? ज्ञान, विचार, सोच, बुद्धि, ये चीज हमारे पास होनी चाहिए ना। ये बताओ, अगर मुझे अभी यहीं से जाना पड़ जाए तो मेरे पास क्या है? कोई जरूरी करूँ, गारंटी करूँ, श्वास नहीं लौट के ना आई तो? अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए तो मेरे पास मैं क्या ले जाऊंगा? मकान, कोठी, एफडी, गाड़ी, सामान। सोचो, ऐसा सोच ही तो देता है सत्संग, आपको विचार ही तो देता है ना। और मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा विचार होती है ना। कभी सोचो, है ना, वो भजन की पंक्ति है ना, जिंदगी की वो झलकियां देखा करो, जिंदगी की वो झलकियां देखा करो, खाली हाथ जाते कभी अर्थियां देखा करो। मैं आग्रह करूंगा मातृशक्ति, भजनों को सुना करो। आजकल तो सब, आजकल इतना बढ़िया साधन सुविधाएं, सबके मोबाइलों में भजन पड़े। भजनों को सुनो, खाओ, लगाओ, चबाओ, चूसो, रस लो, डूब जाओ, खो जाओ। भजनों के माध्यम से भी तो परमात्मा की भक्ति होती है ना। एक एक शब्द में पता नहीं कितना गागर में सागर भरा हुआ। तो कहा कि उस महान पुरुष परमात्मा को जानो। और ध्यान रखना, इस मानव जीवन की परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है, दुनिया में सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, क्यों है माता जी, है ना। मानव जन्म अमोल, इसे मिट्टी में ना रोलोगे, अब भी मिला है फिर न मिलेगा, है ना। ये एक मौका मिला है, अगर इस मौके से स्लिप हो गए तो, मैं उदाहरण दिया करता हूँ जी, एक आदमी 5 करोड़ जीत रहा है और एकदम 10,000 पे आ जाए तो क्या बोलते? बैड लक, किस्मत खराब, बुद्धि खराब होगी, सोच खराब होगी, ये बोलते हैं ना कि नहीं। हमने आपने बाजी को जीता है, समस्त योनियों को सुपरसीड किया है। ये कम अचीवमेंट नहीं, क्यों नहीं? तबली गाय 84 लाख योनियों को सुपरसीड करके, जीत करके, तब हमने ये बेस्ट पोस्ट पाई। अगर उल्टा हो गया तो, रिवर्स हो गया तो, उपनिषद कहती मालती विनष्टि, इससे बड़ा विनाश, इससे बड़ा हानि और कुछ नहीं होगी। फिर कुत्ता बिल्ली बाएं भैंस मच्छर कीट पतंग में डाल दिए गए तो उपनिषद कह रही महती विनष्टि, इससे बड़ा विनाश कोई और नहीं होगा। जागो, जागो दिन जागना, अब जागन की। फिर क्या सोए नानका, जब सोए पैर पसार। समय के रहते, शक्ति के रहते, साधनों के रहते सचेत हो जाओ। बुढ़ापे की भक्ति मजबूरी की भक्ति होती है, ध्यान रखना।
जो जवानी में करना था वो किया नहीं, और जो बुढ़ापे में करना है वो होता नहीं। यही है ना कभी ईमानदार। देखो ऐसा ना, हम सब लोग धोखा देते हैं, हम लोग एल्यूजन में हैं, भ्रांतियों में हैं, धोखे में हैं। हम रोज मंदिर जा रहे हैं, लोग कहें कि बड़े धार्मिक है, सत्संग में जाते हैं, किंतु ये देखो हम बदले कितने हैं। ये चीज तो ये है ना, हमारे में परिवर्तन कितना आया। इसलिए कहा कि उस परमात्मा की धीरे धीरे हमारे अंतिम लाइफ लाइन कौन है? परमात्मा है ना। निगम बोध घाट में जाते, सभी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, आना जाना होता है, और वैसे भी जाएंगे, हम भी करेंगे गुस्ताखी की जिंदगी में एक बार, है ना। 4 कंधों पे जा रहे हैं लोग, दोस्त चलेंगे पैदल, हम जाएंगे 4 कंधों पे चलते हैं ना। गुनाहों ने इतना दबाया है कि 4 कंधों पे चढ़ के आया हूँ। गुनाहों ने इतना दबाया है कि 4 कंधों पे इतने गुनाहगार हो गया हूँ कि मैं स्वयं नहीं आ पाया तेरे पास, हमने 4 कंधों में चढ़ के। तो निगम बोध घाट की ऊंची दीवार पे एंटर करते ही लिखा हुआ है, यहाँ तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, आगे मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी पाठशाला है, सीखो। अगर हम शिक्षा लें, जिंदगी मैंने देखा है तो तुझे बड़े करीब से, जिंदगी मैंने देखा है तुझे बड़े करीब से, अब तो अपने भी लगने लगे हैं बड़े अजीब से। जो कल उठते थे बिठाने के लिए, आज खड़े हैं उठाने के लिए। जिंदगी देखो, अनुभव करो। इसलिए उस महान पुरुष परमात्मा की शरण में जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। इस मानव जीवन में ही व्यक्ति अपने को जान करके परमात्मा को जान सकता है। ये सत्संग, यज्ञ, कथा, पूजा, भक्ति, प्रार्थना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मच्छर नहीं करेंगे। ये हमें वरदान है। और कहा कि आप जो पाना चाहो प्राप्त कर सकते हो, नर से नारायण बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, धर्मात्मा बन सकते हो, पुण्यात्मा, जो प्राप्त करना चाहो। सवाल है संकल्पमयो अयं पुरुषः। संकल्प करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। आप सब लोग आज समाज मंदिर में आपने संकल्प किया, आज हमने जाना है ना जी। आपने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, उस दिशा में, सही दिशा में चले तभी तो पहुंचे ना। तो जो पाना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में सबसे बड़ा भय, जो चिंता, डर किसकी है? मृत्यु की। कौन बजाते हैं? गाय भैंस रखती है। कोई मरना चाहता है ना? हमको जिजीविषा जीना चाहता है। मरते समय में पेशेंट कहता है डॉक्टर मेरी सारी संपत्ति ले ले, मुझे और फल दे दे। मृत्यु की भय, चिंता, डर सबको। मगर हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद में कहा कि मृत्यु की चिंता मत करो, चिंतन करो। मृत्यु एक परिवर्तन है, रिटर्न टिकट है। ऋषि दयानंद ने संसार को जीना भी सिखाया हो, ऐसी अद्भुत घटना कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे जा रहा है जैसे युगों से बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिलने के लिए जा रहा, नहाता है, छौर कर्म कराता है, प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, और अपने विषदाता को क्षमा दान दे करके, पैसे दे करके, और अंत में मुस्कुराता हुआ कहता है प्रभु तेरी इच्छा। ये भी तो एक अनशन था ना। गीता ने हमें जीना भी सिखाया और मरना भी सिखाया। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। ये तो परिवर्तन है ना, चूड़ा बदल जाना, नेम एड्रेस बदल जाती है, और कुछ नहीं। नेम बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है। तो कहा अगर ज्ञान विचार दे कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों को, उनसे मैं भी हूं, ये सोचना चाहिए कि मैंने एक दिन जाना है ना। असंपुर जाना है, दिन रह गए, असंपुर जाना है ना। जो व्यक्ति ये देखो, अचानक अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसे सामने दिखाई दे रहा है कि एक शराबी है,
और अगर वो सावधान हो जाता है तो एक्सीडेंट से बच जाएगा, ब्रेक लगा देगा, साइड दे देगा, गाड़ी को रोक लेगा। जब हमें ये दिमाग में आए कि मैंने जाना है तो जाने की धीरे धीरे तैयारी करनी चाहिए, है ना। सोचो, छोड़ने का अभ्यास बनाना चाहिए। जो उम्र बढ़ती जाए, शांति की ओर, संतोष की ओर, प्रसन्नता की ओर, भगवत भक्ति की ओर बढ़ो। तो बताओ, इतना हम लोगों ने जीवन में सब कुछ भोग लिया है, क्या आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं, शांत हैं? सोचो, इतना खाया, जाने कितना बढ़िया से बढ़िया खाया, घुमाया, पिलाया, कपड़े पहने, सब कुछ पहना, हम संतुष्ट हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं? जलती हुई आग में जितना घी डालोगे डालोगे, जितना हम भोगों को भोगते, आज का युग भोगवादी है, भौतिकवादी है, देहवादी है, और उसी का परिणाम है आज दुनिया में हलचल है, अशांति है, असंतोष है, विवाद है, झगड़े हैं, लड़ाइयां और बढ़ेंगी। आज विश्व में क्या हो रहा है? न्यूज को सुनकर के दिल कांप जाता है। क्या हो रहा है? हम कहां जा रहे हैं? तो कहा कि मृत्यु परिवर्तन है, मृत्यु का भी एक सुख होता है। सबको न जीना आता है ना, पुनीत कहता है समय की सीमा रेखा है। बहुत सिंपल से शब्दों में, तमेव विदित्वा मृत्यु नान्या पंथा विद्यते, और कोई रास्ता है ही नहीं भाई, एक ही रास्ता है मानव जीवन। मुक्ति, शक्ति, भक्ति का ये मानव सेवा ही अधिकारी है और कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, संभालो, जीवन को बना सको तो जीवन बना लो। अब तक देखो, हम लोग सब गृहस्थी है ना, सारी जिंदगी गृहस्थी जो होता है ना, बच्चों की, रिश्तेदारों की, जानकारों की पल्लेदारी करता है, क्यों है ना। और हम जिन्हें राजी करना चाहते हैं वो आज भी राजी नहीं होते हैं, जिनके लिए हम कर रहे हैं। सोचो, विचार करके देखो। इसलिए, और ये भी माइंड में क्लियर कर लो कि दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले हैं, अपने कर्मानुसार आए हैं और अपने कर्मानुसार है ना। चल अकेला राई, पीछे छूटा तेरा गुजर है ना। जागो, संभालो। अब तो प्रभु ऐसी कृपा करो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जो मैं आग्रह करूंगा कि ये मनुष्य को वरदान है। अगर हम अपने जीवन को सुधारना चाहें, संभालना चाहें, ऊंचा उठाना चाहें तो हम उठा सकते हैं। यहाँ तो वृद्धावस्था में व्यक्ति सीखता है, ध्यान रखना। सीखने के लिए, संभलने के लिए, सुधरने के लिए एज लिमिट नहीं होती कोई। जब जाग जाओ तब सवेरा। इसलिए आप सब लोग जरूर आध्यात्म से, धार्मिकता से, प्रभु भक्ति से, सेवा से जोड़ो। ये परमात्मा की ओर ले जाते हैं। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में आओ, भोग से योग की ओर चलो, भौतिकता से आध्यात्म और प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ो। समय की सीमा मर्यादा है, मुझे 5 मिनट पर आप सब लोगों को मिल करके, देख करके, बात करके बहुत अच्छा लगा। श्री अरुण जी ने बहुत आग्रह किया, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में 42 साल पढ़ाता रहा, टर्कायोलॉजी मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से। मैंने अरुण जी को काफी टरकाने की कोशिश की कि भाई अब मैं पूरा हो रहा हूँ, पुराना हो रहा हूँ, नए लोगों को बुलाओ। और मैं बहुत कम जाता हूँ, गाड़ी भी नहीं अब चलाता हूँ, जाता भी कम हूँ। बहुत पुराना संबंध है, जब एक कमरे में यहाँ समाज चलती थी। जिन्होंने इस समाज को बनाया, बढ़ाया, चलाया, उन्हें भी मैं याद करता हूँ। बंधुओं, अब तो इसका लाभ उठाओ।
यहाँ कार्यक्रम बनाओ, यज्ञ बनाओ, आध्यात्म का, योग का, शांति का, प्रसन्नता का या केंद्र बनाओ। सब आए, माताएं आए, बच्चे आए, पुरुष आए, सबके लिए कुछ कार्यक्रम बनाते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। आपका सत्संग और बढ़े, और उन्नति करे, और प्रगति करे, और विकास करे, और लोगों को बुला करके ले आओ। ध्यान रखना कि अगर आप अच्छे स्थान पर बुला लाए जाते हैं तो वो बहुत बड़ा उपकार करते हैं। उन्हें आप सबके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक प्रश्न है आज्ञा हो तो। मेरे पास चारों वेदों का सेट है, हिंदुओं से प्रकाशित। हाँ जी, चारों वेदों का सेट है, हिंदुओं से भी प्रकाशित है ना। हाँ हाँ, मेरे पास में रोज पढ़ता हूँ 10-12 वेद